नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। फ्यू वीडियोस पहले मैंने कुछ स्टेट के बारे में बात किया था कि हम जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। सो मैंने अपने उस वीडियो में, जिसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी इस वीडियो में भी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैनिफेस्टेशन में एक्सेल हासिल करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ईज़िली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो आपको एक स्टेट पहले मैनिफेस्ट करें। आप अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को मैनिफेस्ट करें, एक कॉन्फिडेंट, काम, कंपोज्ड, पीसफुल स्टेट को। सो उस वीडियो को देख के बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि हम उस स्टेट में कैसे आ सकते हैं। बिकॉज पहली चीज़, वो स्टेट जो क्या है कि मैंने जो उस वीडियो में बताया था कि हमको पहले ये डिसाइड करना है कि जब ये जो डिज़ायर है मेरी, अगर वो मुझे मिल जाती है, तो मिलने के बाद मैं कैसा महसूस करूँगी या करूँगा, उसको मुझे ध्यान में रखना है। जैसे कि मेरे, अगर मेरे को वो डिज़ायर मिल गई तो मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूँगा, मैं हैप्पी महसूस करूँगा, मैं जॉयफुल रहूँगा। मुझे एक स्पेसिफिक पर्सन मिल गया तो मैं एक अट्रैक्टिव महसूस करूँगी, एंड एक पीसफुल, एक काम, कंपोज्ड फीलिंग हमारे अंदर आएगी। तो हमें उस स्टेट को पहले मैनिफेस्ट करना है। नाउ इस वीडियो को देख के बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किया था कि हम वो स्टेट को, वो काम, पीसफुल, कॉन्फिडेंट स्टेट को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जब कि हो सकता है कि मेरी किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो चुकी है, किसी एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, उसने बोला कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हमारे बीच में हुई हैं जो मेरे दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। इवन दो मैं सारी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने लिए एफर्मेशंस बोल रही हूँ, मेडिटेशंस कर रही हूँ, बट होता है कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिना जाने ही कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। वो जो झगड़ा है, वो झगड़ा हो तो गया है एक टाइम पहले, बट वो झगड़ा अभी भी हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसके आगे भी चल रहा है। हमें कभी लगता है कि हमें ऐसा बोल देना चाहिए था, वैसा बोल देना चाहिए था, या हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सारी बातें हमारे मन में चल रही हैं। अब जब ये सारी बातें हमारे मन में चल रही हैं, तो हम चाह के भी, कोशिश करके भी एक पीसफुल, काम स्टेट नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? तो और सेल्फ लव, जिसके बारे में आपने बताया बहुत बार, सेल्फ लव, तो सेल्फ लव में कैसे लेके आऊँ? सेल्फ लव का मतलब क्या है? सेल्फ लव, मैंने बार बार ये बोला कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ, बट फिर भी मैं एक स्टेबल स्टेट में नहीं आ पा रहे। इसके लिए जो मैं दूसरों को सजेस्ट किया था, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम उस स्टेट में आए। पहली चीज़ कि हमें अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, अगर हम लैक की स्टेट से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ एक स्पेसिफिक पर्सन को, या मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ एक पर्टिकुलर जॉब को, बट एक्चुअल में मेरी जो फीलिंग है उसके पीछे एंग्जाइटी है, फियरफुलनेस है, डाउट है ना? या अगर स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी कन्वर्सेशंस चल रही हैं जो पहले पुरानी बातें हो चुकी थी। अब वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। जब वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, तो मेरे मन के अंदर एक कामनेस नहीं होती है, पीसफुलनेस नहीं होती है, मैं उसी चीज़ में ड्वेल कर रही हूँ। या अगर हमारी कोई परेशानी है, किसी भी वजह से, हो सकता है लड़ाई नहीं हुई हो, बट और कोई सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से मुझे पता है कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, बट नहीं रह सकती, तो हमारे मन में कोई एक हलचल रहती है, कोई ना कोई एक एंग्जाइटी हमेशा रहती है। अब जब हम एंग्जाइटी के साथ कुछ भी प्रोसेसेस कर रहे हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, कोई भी एफर्मेशंस कर रहे हैं, हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है, हमारे हायर सेल्फ को पता है कि अंदर मेरे क्या चल रहा है। हम ऊपर से एफर्मेशंस कर रहे हैं, बट आर वी बिलीविंग इट इनसाइड? क्या हम अंदर से पीसफुल होके कर रहे हैं? क्या हम अंदर से उस एंग्जाइटी को हटा रहे हैं? नहीं, तो हमारे अंदर लैक है। हर वो चीज़ हमारे पास, और वो सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो हमें लैक देंगे, हमें परेशानियां देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले उस स्टेट को आप आइडेंटिफाई करिए कि ये डिज़ायर मुझे मिल गई। ये डिज़ायर मिलने के बाद मैं फील कैसे कर रही हूँ? अगर स्पेसिफिक पर्सन, लव ऑफ योर लाइफ, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वो मिल गया, उसके बाद आप कैसा महसूस करोगे? मे बी जनरली आप महसूस करोगे कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, लविंग, जॉयफुल, है ना, पीसफुल, काम, आप ऐसा कुछ महसूस करोगे।
नाउ जब आपने ये सोच लिया कि आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आप ये चीज़ें महसूस करेंगे, जब आपको वो मिल जाएगा, अब आप अभी इस वक्त आइए और इस वक्त ये सोचिए कि जनरली उन उस डिज़ायर को छोड़ दीजिए, उन सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दीजिए। जनरली आप कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, जॉयफुल, पीसफुल, काम कैसे महसूस करोगे इस वक्त कैसे महसूस कर सकते हो? जैसे आप कॉन्फिडेंट महसूस कब कर सकते हो कि आप अपने आप को अच्छा बनाइए, आप वो सारी चीज़ें करिए जिससे आपको लगे कि ये करने से मुझे शायद से अच्छा लगेगा। मुझे अगर ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो मैं ड्राइंग करूँगी, मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो मैं मूवीज़ देखूँगी। एक ऐसी स्टेट में आऊँगी, मेरे को फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करना अच्छा लगता है तो मैं वो करूँगी, मुझे बुक्स देख पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं वो करूँगी। सो दैट यहाँ से हमारा पूरा फोकस हट चुका उस जगह से और मैं उस तरफ आ गई हूँ जहाँ पे मुझे एक स्टेट मिल गया, जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ। अट्रैक्टिव कैसे महसूस करूँगी? मैं अपने आप को सजाऊँगी, अपने आप से आप अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपने अपने अच्छे-अच्छे मेकअप करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि लोग हमें ऐसे बोलें कि यस आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। सो हम पूरा का पूरा फोकस अगर हम अपने ऊपर कर लेंगे, यही है सेल्फ लव भी। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है मैं अपने आप से बोल रही हूँ मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। सेल्फ लव के लिए भी आप वो चीज़ें करिए जिससे आपको महसूस हो रहा है कि यस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम अपने दिन का पूरा रूटीन ऐसा बना लिया जहाँ पे हमें खुशियाँ मिल रही हैं, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, तारीफ़ें मिल रही हैं। जब हमें तारीफ़ मिल रही है, जब वो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो गए हैं। अच्छे कुछ ऐसा अलग से कर रहे हैं जिस या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हम कर रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें खुशी मिल रही है। वो जब हम स्टेट में आएंगे, एक कॉन्फिडेंट स्टेट में आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर कि यस मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। अट्रैक्टिव महसूस करने लगी बिकॉज मैं खुद को सजा रही हूँ, मैं खुद से अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं खुद अच्छी जगह में जिम जा रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं या फिर शॉपिंग करने जा रहे हैं, अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपना घर सजा रहे हैं या छोटी मोटी कोई भी चीज़ें, खाना अच्छा बना रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं जहाँ पे मुझे थोड़ी सी खुशी मिले। आप वो चीज़ें, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ढूंढें और आपको चीज़ें नहीं मिले कि वो मिलेगा मुझे तभी खुशी मिलेगी, नहीं। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, जब वो हमारे लाइफ में नहीं आया था तो हम क्या करते थे, तो हम कैसे खुशियाँ मुझे महसूस होती थी, दोस्तों के साथ फनी बातें करते थे। आप वो करिए। जैसे जैसे आप उस धीरे 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 उस स्टेबल स्टेट में आएंगे, उस जगह से अपने फोकस को हटा के अपने पूरे दिन की रूटीन को ऐसा बना लें, इतना बिजी बना लें, ऐसा बना लें कि आपका स्टेट अपने आप उस स्टेट में आने लगे कि कॉन्फिडेंट है। तब जब आप वो स्टेट में आएंगे, इसी यही है आपका सेल्फ लव भी, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं। एंड माइंड इट, हमें कोई भी चीज़ अगर करनी है, सबसे पहले हमें अपने आप को ध्यान रखना है, अपने लिए करना है, बिकॉज़ हम प्रायोरिटी हैं। और अगर हमारे सामने मिरर है, हमें वही चीज़ें दिखती हैं जो हम खुद होते हैं, हमें पूरी दुनिया भी वही दिखाएगी जो हम अपने बारे में सोचेंगे। अगर हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी डिज़ायर को, तो पूरी दुनिया भी हमें यही दिखाएगी कि आप प्रायोरिटी नहीं है, इंक्लूडिंग माई डिज़ायर। मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ स्पेसिफिक पर्सन को कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने आप से बात नहीं किया, मैंने अपने आप के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, मैंने सारी प्रायोरिटी उसको दे दी। तो वो एज अ मिरर भी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा रादर देन शोइंग यू द सेम पिक्चर। क्या पिक्चर? कि मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, और बिकॉज तुम खुद को तो प्रायोरिटी दे रही नहीं हो तो मेरे लिए भी तुम प्रायोरिटी नहीं हो, मेरे लिए भी तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो, मेरे लिए भी तुम ऊपर नहीं हो, मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ। फिर वो कोई भी डिज़ायर है, आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो डिज़ायर भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगी। इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को एक उस कॉन्फिडेंट स्टेट में लाना। जब आप उस स्टेट में आएंगे, और ये आप अपने एफर्मेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के, कि मैं अच्छी हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। जब हम उस स्टेट में आ जाते हैं तो एक अलग से ही इनर
सेटिस्फैक्शन आ जाता है, इनर नोइंग आ जाती है। एक हर समय आप एक पीसफुल स्टेट में रहोगे, उस पीसफुल स्टेट से आप मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, तब देखिए कितनी जल्दी वो आ जाता है। सेकेंड, आप वो पीसफुल स्टेट में कैसे आ सकते हैं? अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी है तो दिन में हो सकता है 2-3 बार आप कुछ टाइम के लिए बैठें, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए बैठें, ब्रेथ वर्क करें, डीप ब्रीदिंग इन लें, डीप ब्रीथ आउट करें, डीप ब्रीथ इन लें, डीप ब्रीथ आउट करें, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। उससे भी अंदर आपके एक स्टेबिलिटी आती है। जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज 7 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए कर लें, जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप एक स्टेबल स्टेट में आ गए हैं, आपके अंदर एक पीसफुल कामनेस आ गई है, फिर आप अपने 2 या 3 एफर्मेशंस ऐसे लीजिए जिसको बार बार आप रिपीट करिए वहीं बैठे बैठे उसी उसी स्टेट में रह के। जैसे जनरल एफर्मेशंस, स्पेसिफिक डिज़ायर से रिलेटेड एफर्मेशंस नहीं, जनरल एफर्मेशंस। जैसे मेरे लिए एफर्मेशंस मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कोई डाउट होता है तो डाउट का ऑपोजिट क्या है? ट्रस्ट। मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं वो डिज़ायर मिलेगी कि नहीं, पता नहीं ये सेल्फ कॉन्सेप्ट काम करेगा कि नहीं, मेरा ये प्रोसेस, बिकॉज ये डिज़ायर बहुत बड़ी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को बार बार बोलना है आई ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने आप पे, मैं ट्रस्ट करती हूँ। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि मेरी डिज़ायर मेरी ही है, मुझे मिलेगी ही। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। आई नो कि मुझे हमेशा सल्यूशंस मिलते ही मिलते हैं। ऐसे आप एफर्मेशंस 2 या 3 जनरल एफर्मेशंस को रिपीट करें जिससे कि आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आए दैट आई ट्रस्ट, जो भी हो, मैं एफर्मेशंस करूं चाहे ना करूं, मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, प्रोसेसेस करूं चाहे ना करूं, बस मैं अपनी ज़िंदगी जीती रहूंगी, बट आई ट्रस्ट कि मेरी जो डिज़ायर है वो मेरे पास अपने आप चल के आ जाएगी। सो आप ये भी कर सकते हैं अपने उस स्टेट को एक्वायर करने के लिए। ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ वर्क करने के बाद आप ये 2 या 3 एफर्मेशंस को बार बार लूप करते रहें, बार बार बोलते रहें, टिल द टाइम आपके अंदर एक नोइंग आ गया कि येस आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट कि ये डिज़ायर मेरे तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। सो आई होप वो वीडियो आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि हम उस स्टेट में कैसे आ सकते हैं, वो स्टेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत से मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि नहीं नहीं मैं करूँ भी कि नहीं करूँ, अगर मैं अपने ऊपर फोकस करने लग गई तो मेरी जो डिज़ायर है वो तो भाग के चली जाएगी। आप उनके ऊपर भी फोकस करो और अपने ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो। आप खुद देखोगे, आप साल भर उनके ऊपर फोकस करते रहो, वो कभी आपके पास उस तरह से नहीं आएंगे जिस तरह से आप चाहते हो। अगर आपने साल भर उनको दिया ही है तो कम से कम 1 महीने तो अपने आप को दो, 10 दिन तो अपने आप को दो। आप मिरेकल देखोगे कि जब आपने वहाँ से अपना फोकस हटाया और अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने आप को प्रायोरिटी देने लगे, तो सिर्फ वही नहीं, बाकी हर एक चीज़ आपको प्रायोरिटी देने लगेगी, हर एक चीज़ आपकी तरफ मुड़ के आने लगेगी। बिकॉज ये लॉ है। लॉ यही कहता है कि जो भी मैं अपने बारे में कह रही हूँ, सोच रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ, वो ही मेरी लाइफ की रियलिटी बनती ही बनती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। थैंक यू सो मच।